ठीक है भाई। डॉक्टर नजीब का ये डॉक्टर ब्लड सप्लाई टू ब्रेन। बेसिकली क्या है इसमें, देखो सिंपली ब्रेन की जो ब्लड सप्लाई होती है सबसे इंपॉर्टेंट है, दो सिस्टम होते हैं, एक एंटीरियर होता है, एक पोस्टीरियर होता है। एंटीरियर सिस्टम इज कैरोटिड सिस्टम, पोस्टीरियर इज वर्टिब्रो-बेसिलर सिस्टम। कैरोटिड सिस्टम में कुछ नहीं है भाई, कैरोटिड आर्टरी वाला जो पूरा पार्ट है और इसमें वर्टिब्रल आर्टरी वाला पार्ट है। टोटल ब्लड सप्लाई 15% होती है कार्डियक आउटपुट की, ये हमें पता है। एक इमेज में बताना चाह रहा हूँ सिंपल सी, आप देख लीजिए। ठीक है, कैसे कैसे बन रही है आर्टरीज, मतलब दोनों सबक्लेवियन मिल के, राइट एंड लेफ्ट सबक्लेवियन मिल करके आपकी ऊपर की तरफ बना रही है राइट एंड लेफ्ट वर्टिब्रल आर्टरी, और ये पीछे की तरफ जा रही है, यानी कैरोटिड सिस्टम के पीछे की तरफ जाके दोनों मीट करती है। एक्चुअली ये जो जहाँ मीट करती हैं पोंटोमेडुलरी जंक्शन पे जाके मीट करती हैं, ठीक है, एनाटॉमिकली। और ये मिल के बनाती है बेसिलर आर्टरी, दोनों तरफ की वर्टिब्रल आर्टरी मिल के बनाएंगी बेसिलर आर्टरी पोंटोमेडुलरी जंक्शन पे। ये यहाँ पे राइट कॉमन कैरोटिड, लेफ्ट कॉमन कैरोटिड है, ठीक है। ये सब एरियाज, दिस इज़ द कैरोटिड सिस्टम जो रेड वाला है, और जो पीछे वर्टिब्रल सिस्टम है पोस्टीरियरली, ठीक है, ऐसे है। ये दिखा रखा है कि कैसे फोरामिना के थ्रू वर्टिब्रल आर्टरीज ऊपर की तरफ जा रही होती हैं, ठीक है, और आप ऊपर जाके मीट करती हैं, ठीक। उसके बाद एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि ब्रेन के अंदर जो होता है दैट इज़ योर, जो ब्लड सप्लाई होती है मेनली वो कहाँ होती है, मतलब ब्रेन में इतने सारे एरियाज़ हैं, 3-4 कवरिंग है ब्रेन के ऊपर। आपकी पिया मेटर है, रेक्नोइड है, फिर ड्यूरोमेटर है, उसके अंदर ब्रेन सब्सटेंस है सबसे अंदर की तरफ। तो ब्लड सप्लाई एक्चुअली जो आर्टरीज हैं कहाँ घूम रही हैं ये पता होना चाहिए। दीज आर प्रेजेंट इन द सबरेक्नोइड स्पेस, ठीक है। सबरेक्नोइड स्पेस में CSF होता है, CS के अंदर ऐसी एक्चुअली फ्लोट कर रही होती हैं आर्टरीज ये सारी की सारी, और दे विल मेक अ सिस्टम दैट इज कॉल्ड एज सर्कल ऑफ विलिस, ठीक है, जो कि CSF के अंदर फ्लोटिंग स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, सर्कल ऑफ विलिस। सर्कल ऑफ विलिस की इंपॉर्टेंस ये है कि कई बार इसमें बैरी एन्यूरिज्म डेवलप हो जाते हैं, एन्यूरिज्म डेवलप हो जाते हैं, दीज आर कॉल्ड बैरी एन्यूरिज्म, ठीक है। और दे विल whenever there is a hemorrhage in बैरी एन्यूरिज्म इट विल कॉज सबरेक्नोइड फ्लूइड के अंदर क्या है, ब्लड एस्केप ऑफ ब्लड हो जाएगा, रप्चर, जो कि CSF में हमें देखने को मिलेगा, ये चीज़ है। और बैरी एन्यूरिज्म मोस्ट कॉमनली एंटीरियर कम्युनिटी आर्टरी में होता है, बस ऐसे ही एक्स्ट्रा पॉइंट है, एक्स्ट्रा पॉइंट नहीं मेन पॉइंट है। ब्रेन स्टेम में आ जाओ आप, 3 स्ट्रक्चर होते हैं, मिड ब्रेन, पोन्स एंड मेडुला, ठीक है। तो हम सबसे पहले ना पीछे वाला यानी कि वर्टिब्रो-बेसिलर सिस्टम जो पोस्टीरियर सिस्टम है उसको डिस्कस करेंगे, फिर हम एंटीरियर सिस्टम को डिस्कस करेंगे, यानी कैरोटिड सिस्टम को। सबसे पहले हम पोस्टीरियर सिस्टम को, वर्टिब्रो-बेसिलर सिस्टम को डिस्कस करते हैं अगर, तो ये वाला डायग्राम मैं थोड़ा अच्छे से आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। देखो भाई, सबसे पहले व्हाट इज़ दिस, एक मिनट, हम क्या ले सकते हैं, इरेजर ले सकते हैं, क्या लेना चाहिए हमें। देखो यहाँ से स्टार्ट कर, दिस इज़ द ब्रेन स्टेम, दिस इज़ पोन्स, दिस इज़ मेडुला, और मेडुला के पीछे सेरिबेलम, दिस इज़ द स्पाइनल कॉर्ड जो ब्लैक वाला दिख रहा है, ठीक है। अब आर्टरीज कैसे होती हैं, देखो दिस इज़ राइट एंड लेफ्ट वर्टिब्रल आर्टरी, जो यहाँ पे पोंटोमेडुलरी जंक्शन पे इन्होंने बेसिलर आर्टरी बना दी है, और बेसिलर आर्टरी की टर्मिनेटिंग ब्रांच इज पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी, सेरिबेलर नहीं, पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी, ठीक है, विच इज़ गोइंग पोस्टीरियरली। तो ये हम आगे सामने की तरफ से देख रहे हैं ब्रेन को, यानी कि एंटीरियर से देख रहे हैं हम एक्चुअली ब्रेन को, तो ये ऐसे दिखेगा बेसिकली हमें, ठीक है, जिसमें मिड ब्रेन, पोन्स, मेडुला होगा, और ये आर्टरी सिस्टम ऐसे बना रहा होगा। उसके बाद एक चीज़ ध्यान रखना, दोनों वर्टिब्रल आर्टरी से एक ब्रांच निकलेंगी ऐसे, और ये दोनों, ये रेड वाली दिख रही है, रेड वाली, दे विल फ्यूज टुगेदर एंड देल फॉर एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी जो नीचे की तरफ जा रही है और एंटीरियर 2/3 ऑफ स्पाइनल कॉर्ड को सप्लाई करती है। दूसरी चीज़ ये है, क्योंकि इसमें ब्लड बहुत ज़्यादा आ नहीं रहा है एक्चुअली दोनों में, और ये नीचे वाला पार्ट तो एक्चुअली अंडर परफ्यूज ही रहेगा, बहुत ज़्यादा परफ्यूजन नहीं होगी, तो इसलिए इसमें साथ में रीइंफोर्समेंट के लिए भी कुछ आर्टरीज ऐड हो जाती हैं साइड से आके, दीज आर कॉल्ड सेगमेंटल आर्टरीज, ठीक। तो ये भी मतलब डिवीज़न होती है सेगमेंटल आर्टरीज की, डीप सर्वाइकल, इंटरकोस्टल, लंबर आर्टरी, जो अलग अलग हमने पढ़ा होगा एनाटमी में, वो सब मिल करके एंटीरियर, जो इनको एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी और बाद में पोस्टीरियर स्पाइनल आर्टरी भी होती है जो पीछे की तरफ सप्लाई करती है, तो उनको सप्लाई करती हैं ये सेगमेंटल आर्टरीज टू रीइंफोर्स द ब्लड। तो मैंने एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी की स्टोरी आपको बताई है यहाँ तक, और पोस्टीरियर स्पाइनल आर्टरी एक्चुअली 2 होती हैं, या तो ये डायरेक्टली वर्टिब्रल आर्टरी से निकल सकती है, ये दिख रहा है पोस्टीरियर स्पाइनल आर्टरी ये वाली, या ये यहाँ से ब्रांच ऑफ द, किसकी ब्रांच ऑफ वर्टिब्रल आर्टरी जो कि पाइका है, या तो यहाँ से निकल जाएंगी, तो कहीं से भी निकल सकती हैं, और 2 होती है जो पीछे की तरफ होती हैं, दीज आर पोस्टीरियर स्पाइनल आर्टरी, ठीक है।
एक चीज़ बताना चाहता हूँ इसमें, मोस्ट वल्नरेबल एरिया टू गेट इन्फार्क्ट इज T4 एंड L1 इन एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी एंड T1, T2, T3 इन केस ऑफ पोस्टीरियर स्पाइनल आर्टरी। तो ये एरियाज काफ़ी वल्नरेबल होते हैं। एक चीज़ और एक्स्ट्रा पॉइंट बताना चाहता हूँ, मेन पॉइंट जो है इसमें, दैट इज़ व्हाट इज़ दिस ग्रेटर मेडुलरी आर्टरी ऑफ एडम की वाइज, ठीक, कौन सी होती है एक्चुअली? ये डायरेक्टली ओरिजिनेटिंग सपोर्टिंग ब्रांच होती है, यही सेगमेंटल आर्टरी होती है, लेकिन डायरेक्टली एओर्टा से ओरिजिनेट करती है और सबसे ज़्यादा ब्लड यही सप्लाई कर रही होती है। इसीलिए अगर इस आर्टरी में ब्लॉकेज हो जाए तो बहुत दिक्कत आ सकती है, स्पाइनल कॉर्ड की ब्लड सप्लाई रुक सकती है, मेजर एरिया इन्फाक्ट हो सकता है। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट आर्टरी होती है, बात ध्यान रखनी है आपको, है ना। उसके बाद इसमें देखो आप, देखो ये वाला जो एरिया है, दैट इज यहाँ से जो ब्रांच निकल रही है दैट इज कॉल्ड पाइका, दोनों तरफ से निकल रही है। तो पाइका इज़ द ब्रांच ऑफ योर वर्टिब्रल आर्टरी, ये जो जा रही है दैट इज कॉल्ड पाइका। देखो ये जो सेरिबेलम के इन्फीरियर पार्ट है, सेरिबेलम के नियर पार्ट से ये जो है पाइका जा रही है, ये सप्लाई करती है। एक चीज़ ध्यान रखनी है, सिर्फ सेरिबेलम को ही सप्लाई नहीं करती है, ये यहाँ पे जो छोटा सा एरिया दिख रहा है, दिस इज पॉन्स, दिस इज मेडुला, तो मेडुला का लेटरल पार्ट को भी सप्लाई करती है, खास पॉइंट है। तो ये इन्फीरियर पार्ट एंड पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द सेरिबेलम अलोंग विद द लेटरल पार्ट ऑफ मेडुला, इसको सप्लाई करती है पाइका। आगे की तरफ आप चलो, यहाँ पे मैं चलता रहा हूँ, तो यहाँ से या तो यहाँ से एक ब्रांच निकल जाए या फिर बेसिलर से, या तो वर्टिब्रल से या बेसिलर से एक ब्रांच निकलती है, दैट इज कॉल्ड एज आइका। दिस इज ऑल्सो सेरिबेलर आर्टरी, एंटीरियर इन्फीरियर सेरिबेलर आर्टरी। ये सप्लाई करती है आपकी एंटीरियर पार्ट एंड इन्फीरियर पार्ट ऑफ द सेरिबेलम अलॉन्ग विद दैट पोन्स के, दिस इज द एरिया, पोन्स के लेटरल पार्ट को भी सप्लाई करती है। ये दिख रहा है, ये जो है पोन्स के लेटरल पार्ट, इसको भी सप्लाई करती है ये आर्टरी, ठीक है। उसके बाद ये हो गया आई का, ठीक है। उसके बाद यहाँ से कुछ एक मेन ब्रांच निकल रही होती है बहुत लंबी, दैट इज कॉल्ड लेबिरिंथाइन आर्टरी। फिर यहाँ से बहुत सारी निकलती है पोन्टाइन ब्रांचेस, और लास्ट में ये तो टर्मिनल ब्रांच है पाई का। उसके बाद एक ब्रांच यहाँ से निकल रही है, दैट इज कॉल्ड एज सुपीरियर सेरिबेलर आर्टरी। कौन सी आर्टरी होती है भाई? ये सुपीरियर सेरिबेलर, ये सेरिबेलम की है, और ये पोस्टीरियर सेरिब्रल है, सेरिब्रम की है, ठीक है। ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है इसमें। एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, ये जो डिवीज़न हो रहा है ना, देखो यहाँ से बेसिलर आर्टरी डिवाइड करके पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी है, एक्चुअली थर्ड न्यूक्लियाई वाला जो एरिया होता है जहाँ से थर्ड न्यूक्लियाई निकलता है, ये जो आंखें बनी हुई हैं इसके ऊपर जाके एक्चुअली डिवाइड करती है और ऐसे बनाती है, ठीक। अच्छा, एक चीज़ बता रहा हूँ, जो सेगमेंटल आर्टरीज हैं एनाटोमिकली वो कैसे आती हैं। सेगमेंटल आर्टरी मैंने बताया था जो रीइंफोर्स करती है ब्लड सप्लाई, तो ये अलग अलग एरियाज से आ रही हैं सेगमेंटल आर्टरीज, अलग अलग सेगमेंट में, तो ये ऐसे आती हैं। फिर ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है, एंटीरियरली एंड पोस्टीरियरली। जो पोस्टीरियर वाली है वो पोस्टीरियर स्पाइरल आर्टरी को क्या करती है? रीइंफोर्स करती है ब्लड सप्लाई पोस्टीरियर स्पाइरल आर्टरी में। लेकिन जो एंटीरियर वाली है वो एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी में रीइंफोर्स करती है ब्लड को, ठीक है। तो एंटीरियर 2/3, ये देख रहे हो इतना एरिया, एंटीरियर 2/3 ऑफ सप्लाइड बाय द एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी, ठीक है, जिसको रीइंफोर्स करने के लिए सेगमेंटल आर्टरीज भी अवेलेबल हैं। पोस्टीरियर 1/3 को दो पोस्टीरियर स्पाइरल आर्टरीज होती हैं, ये एक होती है, ये दो होती हैं, और इनको भी सेगमेंटल आर्टरी की पोस्टीरियर ब्रांच क्या करती है? रीइंफोर्स करती है। एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी को एंटीरियर ब्रांच करती है सेगमेंटल आर्टरी की, ठीक। अब लेबिरिंथाइन आर्टरी की बात करते हैं। लेबिरिंथाइन आर्टरी की एनाटोमिकली देखो कुछ नहीं है लेबिरिंथाइन आर्टरी, ठीक है। ये स्ट्रक्चर देखो, दिस इज़ द पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। दिस इज़ एक्सटर्नल ईयर, ये यहाँ तक, दिस इज़ मिडल ईयर, दिस इज़ इनर ईयर। इनर ईयर की जो सप्लाई होती है वो लेबिरिंथाइन आर्टरी करती है। यहाँ से निकली है आर्टरी, देखो वर्टिब्रल की ब्रांच है लेबिरिंथाइन, ये जा रही है अंदर तक और सप्लाई करती है। दिस इज़ द लेबिरिंथाइन पार्ट, यानी कि इनर ईयर की ब्लड सप्लाई में आती है मेनली काम, है ना, ठीक। ये पॉइंट आपको पता ही है। वीकेस्ट एरिया ऑफ ब्लड सप्लाई टू स्पाइरल आर्टरी थ्रू सेगमेंट विच आर द मोस्ट वल्नरेबल टू इन्फेक्शन, T4 एंड L1, T1, T2, T3, ठीक है। अच्छा, सुपीरियर सेरिबेलर आर्टरी किसको सप्लाई करती है? सुपीरियर पार्ट ऑफ द सेरिबेलम, है ना। तो ये था आपका कैरोटिड सिस्टम, समझा दूँ अब जो एंटीरियर सिस्टम है एक्चुअली। एंटीरियर सिस्टम वही है, देखो नीचे हार्ट से शुरू हो रहा है, दिस इज़ द कैरोटिड आर्टरी, बेसिकली जाके दिस इज़ जहाँ से घुसती है अंदर की तरफ, दैट इज़ योर कैरोटिड कैनाल। ये देखो, ये एक्चुअली कैरोटिड कैनाल है, ऐसे होती है कैरोटिड कैनाल। लेट मी मेक इट नाउ,
दिस इज़ योर, अरे यार ये पेंसिल है, दिस इज़ कैरोटिड कैनाल, आई नीड अ ब्लैक पेन। दिस इज़ कैरोटिड कैनाल, ये ऐसे जाके ना यहाँ पे मीट कर रही होती है, ठीक है। कैरोटिड कैनाल का एंट्री पॉइंट तो है, लेकिन एग्जिट पॉइंट ये इसमें हो रहा है, और ये बाहर की तरफ आर्टरी कैरोटिड कैनाल से घुसेगी ऐसे, और घुसने के बाद ये ऐसे ऊपर की तरफ जाएगी, और ये जा रही है ऐसे। दिस इज़, ये जो लेसरेटेड सा स्ट्रक्चर नहीं दिख रहा है ऐसे लेसरेटेड, दैट इज कॉल्ड फोरामन लेसरम। तो फोरामन लेसरम से निकलेगी ऐसे और ऊपर की तरफ जाएगी, और आर्टरी जब बाहर की तरफ निकलेगी अंदर, अंदर की तरफ जाके ब्रेन में अपने आप को पाएगी इन द कैवर्नस साइनस। जब ये अपने चारों तरफ देखेगी तो इसको चारों तरफ ये कैवर्नस साइनस दिख रहा होगा, ये जो ब्लू वाला स्ट्रक्चर। कैवर्नस साइनस से ये एंटीरियर क्लिनोइड प्रोसेस के मीडियली होते हुए ऊपर की तरफ निकलेगी, और यहाँ से निकल के ऐसे आगे की तरफ जाके ये बनाएगी टर्मिनल ब्रांचेस एंटीरियर सेरिब्रल एंड मिडल सेरिब्रल आर्टरी, ठीक है। ये एंटीरियरली जा रही होती है, ये लेटरली जा रही होती है, और यहाँ से बेसिकली एक ब्रांच निकलती है, दैट इज कॉल्ड ऑप्थेल्मिक आर्टरी। ऑप्थेल्मिक आर्टरी, अभी ये स्ट्रक्चर बताना चाहता हूँ। दिस इज़ द ऑर्बिटल कैविटी, ऑर्बिटल कैविटी में सुपर ऑर्बिटल फिशर, दिस इज़ ऑप्टिक कैनाल, और दिस इज़ योर आई, ठीक है। तो यहाँ से बेसिकली घुसती है ऑप्थेल्मिक आर्टरी, और ये जाके मेन जो ब्रांच देती है सेंट्रल रेटिनल आर्टरी, सबसे इंपॉर्टेंट ब्रांच होती है यहाँ पे। उसके अलावा ये पोस्टीरियर इथमोइडल, एंटीरियर इथमोइडल, सुप्रा ऑर्बिटल, सुप्रा ट्रोक्लियर, ये सब ब्रांचेस भी देती हैं, बट ठीक है वो सब तो। मेन चीज़ यहाँ पे है सेंट्रल रेटिनल आर्टरी। तो एक चीज़ मैं यहाँ पे क्लिनिकल रेलेवेंस बताना चाहता हूँ, वेदर थ्रोम्बाई इन द हार्ट, वेदर थ्रोम्बाई इन द हार्ट, एथीरोस्क्लेरोटिक प्लाक, थ्रोम्बाई, जो भी यहाँ से निकलेगा थ्रोम्बाई एम्बोलाई बन के, अगर वो यहाँ से जाके बंदे को क्या कर दिया, अंधा हो गया, बंदे को ब्लाइंडनेस हो गया है, तो अगर किसी बंदे ब्लाइंडनेस की कंप्लेन के साथ आ रहा है तो हम उसको देयर इज़ अ हिस्ट्री ऑफ एनी वास्कुलर इवेंट विद ब्लाइंडनेस, यानी कि इस पेशेंट के अंदर एंटीरियर कैरोटिड सिस्टम इन्वॉल्व हुआ है, तो ये इसकी क्लिनिकल रेलेवेंस है, ठीक है। नाउ व्हाट यू फाइंड, दिस इज, ये तो कुछ नहीं है, वही दिखा रखा है, ऊपर से हम देखेंगे तो कैसे। दिस इज द कैवर्नस साइनस, दिस इज द फोरामन लेसरम। यहाँ से आर्टरी जब निकलेगी इंटरनल कैरोटिड तो अपने आप को कहाँ पाएगी, कैवर्नस साइनस में। दिस इज द पिट्यूटरी ग्लैंड। तो यहाँ पे एंटीरियर क्लिनोइड प्रोसेस होता है, उसके मीडियली ये जाके ऐसे एंटीरियर क्लिनोइड प्रोसेस के मीडियली होते हुए ये एक्चुअली यहाँ से ऊपर की तरफ अंदर की तरफ जाएगी, है ना। तो दिस इज द रूट, कैरोटिड फोरामन लेसरम pierces the durameter cavernous sinus where it moves upward and forward just medial to anterior clinoid process pierces and enters the subarachnoid space, ठीक है। ये इसकी क्लिनिकल रेलेवेंस मैंने लिखी हुई है यहाँ पे, ठीक है। दिस इज द ब्लाइंडनेस ऑफ वन आई ड्यू टू ओक्लूजन ऑफ सेंट्रल रेटिनल आर्टरी। तो इस सबसे इंपॉर्टेंट ब्रांच अगर ऑप्थेल्मिक की है वो सेंट्रल रेटिनल आर्टरी, जो कि फर्दर इंटरनल कैरोटिड से लिंक है, ठीक है। अच्छा, सर्कल ऑफ विलिस जो है क्यों बनता है, इसका फ़ायदा क्या एक्चुअली हमें सर्कल ऑफ विलिस का। तो अगर कोई भी एक आर्टरी आपकी ब्लॉक हो जाए तो सर्कल ऑफ विलिस हमें बचा लेता है। कैसे, अगर एक आर्टरी ब्लॉक हो जाएगी तो दूसरी उसे कहीं ना कहीं कवर कर लेती है, सर्कल ऑफ विलिस, ठीक है। ये देखो, लेट मी शो यू दिस, दिस इज द डायग्राम, सीट देखो, ये एंटीरियर सर्कुलेशन है, ये पोस्टीरियर सर्कुलेशन है ब्रेन की, ये वर्टिब्रल सिस्टम है, एंटीरियर वाला कैरोटिड सिस्टम है। देखो कैरोटिड में दोनों तरफ से ये आई है एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी, ये मिडल सेरिब्रल मिडल, इन दोनों के बीच में एंटीरियर कम्युनिकेटिंग है, और ये जो पीछे की तरफ ब्रांच जा रही है दैट इज पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी, सर्कल ऑफ विलिस है। ये पूरा जो बन रहा है ये ऐसे, दिस इज द सर्कल ऑफ विलिस, दिस इज द सर्कल ऑफ विलिस, ठीक है। ये पोस्टीरियर सेरिब्रल है, पोस्टीरियर सेरिब्रल से जो जुड़ी है पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आगे की तरफ, ये वाला डायग्राम सब पता होंगे, आई थिंक यू नो ऑल दिस, बट आई विल डिस्कस द हार्ड पार्ट ऑफ इट ओनली। ये सब तो पता है आपको, ये सब भी यू नो इट। अपर, अगर ऊपर से देखेंगे हम तो कैसा दिखेगा, ये चीज़ आपको पता है ना। उसके बाद ये वाला मैंने सब बता ही दिया है, सर्कुलर विलिस एंड ऑल दिस, है ना, ऑल दिस दिस वेरी गुड। अब हम आते हैं कि एरियाज़ कैसे सप्लाई किए जाते हैं वो सब पार्ट पे।
अंडू क्या हो गया यार, ये वाला पार्ट नहीं बताया, ये देखो कुछ नहीं है। यहाँ से दो ब्रांचेस और पीछे की तरफ देती है, पोस्टीरियर कम्युनिटी, एंटीरियर कोरोइडल। एंटीरियर कोरोइडल जो होती है एक्चुअली इट इज़ द ब्रांच विच सप्लाई द कोरोइड प्लेक्सस। किसको? कोरोइड प्लेक्सस। लेटरल और थर्ड वेंट्रिकल के अंदर कोरोइड प्लेक्सस जो होता है उसको सप्लाई कर रही होती है इंटरकोरोइडल आर्टरी, है ना। बस ये पॉइंट यहाँ पे आप ध्यान रखना। ये वाला बहुत कॉमनली आपने डायग्राम देखा होगा यार। लेट मी ट्राई टू एक्सप्लेन यू दिस। तो देर आर थ्री मेन आर्टरीज, एंटीरियर सेरिब्रल, मिडल सेरिब्रल, पोस्टीरियर सेरिब्रल। तो ख़ास बात ये है, देखो दिस इज़ द लेटरल पार्ट ऑफ द ब्रेन, दिस इज़ द फिशर, लेटरल फिशर, ठीक है। तो देखो लेटरल फिशर है ये। तो एक्चुअली हो क्या रहा है, अगर हम लेटरली देखेंगे तो यहाँ पे जो ब्रांच आ रही है, ठीक है, ये सल्कस के बीच में से, लेटरल सल्कस के बीच में से यहाँ पे एक ब्रांच आ रही है, ठीक है। इस ब्रांच की जो सप्लाई हो रही है दैट इज़ दिस इज लेटरल सरफेस। तो लेटरल सरफेस का ये वाला जो पूरा पार्ट है ये सप्लाई बाय द मिडल सेरिब्रल आर्टरी। कौन सप्लाई करती है इसको? मिडल सेरिब्रल आर्टरी। क्योंकि हमने खुद बताया है आपको, जो एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी है, मिडल सेरिब्रल आर्टरी, पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी, वो कैसे कैसे एनाटॉमिकली प्रेजेंट होती हैं। एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी आपकी जो है वो कैसे जाती है, देखो मिडल सरफेस में दिखाना चाहता हूँ। दिस इज़ द मीडियल सरफेस, दिस इज़ कॉर्पस कैलोसम। व्हाट इज़ दिस? दिस इज़ कॉर्पस कैलोसम। यहाँ से एक्चुअली आएगी आपकी एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी, ऐसे जा रही होगी, ऐसे देखो देखो, ये जाएगी फॉरवर्ड जाएगी, अपवर्ड जाएगी एंड बैकवर्ड जाएगी, ऐसे, ठीक है। दिस इज़ योर एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी जो कि फॉरवर्ड, अपवर्ड एंड बैकवर्ड जाएगी। फिर ये यहाँ से ऐसे ब्रांचेस देगी अपनी अंदर की तरफ, और ये ब्रांचेस सप्लाई कर रही होंगी अप टू हेयर। ये पूरा का पूरा मीडियल सरफेस जो है इतना, ये पूरा का पूरा मीडियल सरफेस को सप्लाई करेगी। प्लस यही ब्रांच जो है इसकी एक पार्ट को और सप्लाई करती है सुपीरियर पार्ट में, ये वाला, दिस इज़ द पोर्शन। कैन यू सी दिस? अगर हम इसको लेटरली देखेंगे तो लेटरली इतना पोर्शन को भी सप्लाई कर रही होगी। तो मीडियली ये सारा पोर्शन सप्लाई कर रही है, अलॉन्ग विद दैट ये इतने पोर्शन को भी सप्लाई कर रही है। तो ये एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी एक्चुअली दोनों तरफ की बीच में से आएंगी और ऐसे मीडियली सप्लाई कर देंगी, ठीक है। तो ये हम एक्चुअली ब्रेन को कट किया मैंने बीच से, उसके बाद यहाँ पे मेरे को मिलेगी एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी जो ऐसे जा रही होगी इस तरफ से, यानी कि अपवर्ड जाएगी, फॉरवर्ड जाएगी एंड अपवर्ड एंड देन बैकवर्ड, फिर ये ऐसे सप्लाई करेगी, ठीक है। दिस इज एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी। नाउ लेट अस कम ऑन द मिडिल सेरिब्रल। मिडिल सेरिब्रल आर्टरी क्या होती है, देखो यहाँ से आर्टरी बनेगी, फिर ये बाहर की तरफ जाएगी, ऐसे पीछे बाहर की तरफ जाएगी, और ये बाहर की तरफ निकलेगी ऑन द सुपीरियर सरफेस, यहाँ पे निकलेगी ये। जब यहाँ निकलेगी तो ये ऐसे सप्लाई करेगी इस पूरे एरिया को, ठीक है। दिस इज़ द एरिया ऑफ द मिडल सेरिब्रल आर्टरी, ठीक है जी। उसके बाद पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी की क्या, ठीक है। दिस इज़ द सप्लाई मीडियल सेरिब्रल आर्टरी, दिस इज़ द सप्लाई ऑफ एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी। और जो पोर्शन पीछे वाला है, देखो मीडियल पोर्शन दिखा रहा हूँ मैं, मीडियल पूरा पोर्शन पीछे वाला, दिस इज सप्लाइड बाय द पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी। और सुपीरियरली मतलब बाहर की तरफ ये पार्ट जो बचा हुआ पार्ट था ना, जो इधर तो एंटीरियर सेरिब्रल कवर कर रही थी, ये पार्ट जो है पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी। ये अच्छा डायग्राम है, पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी इसको ऐसे कवर कर रही होगी, ठीक है। ये बाहर का सरफेस है और ये पूरा मीडियल आर्टरीज कर रही है। ये एंटीरियर वाला पार्ट हो गया, ये पोस्टीरियर वाला हो गया। अंदर की तरफ ये पूरा एंटीरियर हो गया, ये पोस्टीरियर हो गया। एक टिप जो होती है, दिस इज द टिप ऑफ टेम्पोरल लॉब, टिप ऑफ टेम्पोरल लॉब इज सप्लाई बाय द मिडल सेरिब्रल आर्टरी। ये खास पॉइंट है, ये ऐसे आगे से घूम के जाएगी पीछे की तरफ, टिप को सप्लाई करती है मिडल सेरिब्रल आर्टरी। एक पॉइंट जो मुझे आपसे बताना है आपको वो ये वाला है, ठीक है। ये वाला पॉइंट है वो देखो, कॉर्पस मतलब एक्चुअली क्या होता है, जो सेंट्रल ब्रांच होती है मिडल सेरिब्रल आर्टरी की, वो अंदर की तरफ जाती है एंड दे गो डीप पार्ट ऑफ द सेरिब्रल हेमिस्फीयर सप्लाई द डीपर स्ट्रक्चर लाइक बेसल गैंग्लिया, कॉर्पस स्ट्राइडम, लेंटिकुलर न्यूक्लियस, इंटरनल कैप्सूल, देयर कॉल्ड लेंटिकुलो स्ट्राइटल ब्रांचेस। तो मिडल सेरिब्रल आर्टरी की ब्रांचेस होती हैं, जब वो अंदर की तरफ से ऐसे सल्कस के थ्रू जा रही होती है तो वो डीप ब्रांचेस भी कुछ देती हैं, हो जाती हैं अंदर। उसके बाद दिस एरिया, एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ, ख़ास बात है, ये जो पता है ह्यूमनकुलस होता है, ह्यूमनकुलस में एक्चुअली ह्यूमनकुलस ऐसे बना होता है
कि जो फुट एंड लेग है, ठीक है, ये ऊपर की तरफ आते हैं यहाँ पे एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी के पोर्शन में, और जो बाकी रेस्ट ऑफ द चीज़ें हैं वो आपकी इस वाले पोर्शन में आती हैं, है ना। ऐसे बना होता है होम्यूनकुलस। तो अगर there is a problem at the level of anterior cerebral artery, foot and leg of that contralateral side will be lost. If there is a problem at the level of MCA, the rest of the body including the trunk, head and neck, and the upper limbs and everything included will be gone in case of MCA problem of the contralateral side. Okay, so how will you get the problem in both ACA and MCA part? These are the fibers which are coming from the cerebral cortex, and they will carry the information downward. This is internal capsule. Why internal capsule? All the information is going down. So if there is problem at the supply of internal capsule, देखो यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे दिक्कत है। और यहाँ जो सप्लाई कर रहा है, मैंने यहाँ पे बताया आपको, मिडल सेरेब्रल आर्टरी की एक ब्रांच होती है लेंटिकुलो स्ट्राइड ब्रांचेस, ये सप्लाई करती हैं इस एरिया को, इंटरनल कैप्सूल को। अगर यहाँ पे ब्लॉक हो जाएगा तो उसी वजह से यहाँ पे जो फाइबर्स आ रहे हैं उनमें ब्लॉक हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे फाइबर्स तो सारे हैं, MCA की भी ACA की भी। तो उस केस में आपका सिर्फ ये वाला पोर्शन या ये वाला नहीं जाएगा, बल्कि पूरा पोर्शन जाएगा। बस यही खास बताना था मुझे, यानी कि फुल हेमीप्लेजिया होगा एक साइड का, पेशेंट को पूरी तरीके से हेमीप्लेजिया होगा हेड टू टो।